नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर देकर जाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जीवन की इस राह पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम कहीं न कहीं रुक जाते हैं। हम नहीं जानते क्यों। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कारण हो सकता है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैर में मोच आ गई और आपके पैर में चोट लग गई। अब यदि यह चोट तुम्हें हिलने डुलने से रोकती है तो तुम रुक जाओ। अगर आपकी सोच छोटी होती तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप कभी टूटी कलम से खत नहीं लिख पाते। इसी तरह यदि आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो आप अपना भाग्य खुद नहीं लिख सकते। आलस्य आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा और धन का लालच आपको कभी महान नहीं बनाएगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो समझना चाहते हैं उसे अवश्य सोचें और समझें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिल गया हो जिसने आपको बुरे रास्ते पर जाने से रोक दिया हो। आपको एक ऐसा अर्थ मिल गया जो आपको महानता की ओर ले गया। तो फिर मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। अहंकार एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग अभी तक इसे घमंड बोलते अथवा असली रूप नहीं समझ पाए हैं। कोई इसे अभिमान कहता है तो कोई इसे स्वाभिमान कहता है। और कहीं न कहीं एक समय ऐसा आता है जब समय इस घमंड को चकनाचूर कर देता है, और तब न तो घमंड और न ही स्वाभिमान आपको बचा सकता है। और अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी छत की ओर देखें। यदि यह छत इस बात पर इतराती रहे कि देखो मैं सबसे ऊंचे स्थान पर हूं और मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो मैं इस कमरे में सब कुछ छाया करता हूं। अगर ये घमंड आ गया तो क्या होगा? अगर अगले दिन उस पर एक और मंजिल बना दी जाए तो क्या होगा? सबसे ऊंची होने का गौरव पाने वाली यह छत अब किसी के पैरों के नीचे आ गई है। ऐसा ही होता है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। यदि मन में कोई बात रखनी है तो प्रेम का भाव रखो, स्नेह का भाव रखो। इसे आप अहंकार, घमंड या आत्मसम्मान जो भी कहें, इससे आपको किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। तो फिर इस अहंकार को त्याग दो और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। एक फैसला। क्या आपने कभी इस जीवन में किसी निर्णय के महत्व के बारे में सोचा है? एक निर्णय वह नींव बन सकता है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। यह सारे दुनिया को बदल सकता है, भविष्य को बदल सकता है। इस फैसले में कौन सा रास्ता चुनना है, यह तय करना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, इसका निर्णय। अरे फैसले का दुनिया में बहुत महत्व है और आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। इसलिए आपका निर्णय न केवल आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये फैसला आपको सोच समझकर लेना होगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। भविष्य। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने भविष्य के बारे में न सोचता हो। जो कोई भी सोचता है मेरा भविष्य कुछ ऐसा है, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, मुझे लाभ होगा, मुझे आनंद मिलेगा इत्यादि। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो भविष्य से बड़ा कोई पाखंडी नहीं है। भविष्य आपका साथ छोड़ देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम भविष्य में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं वर्तमान क्या है। हमें वह एहसास नहीं है। भविष्य के बारे में सोचो। भविष्य वह है जो अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान वही है जो अभी घटित हो रहा है। तो जो अभी तक हुआ ही नहीं, उसके बारे में चिंता करके क्यों परेशान हो?
अपने सभी विचारों को इस वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है। लक्ष्य को ध्यान में रखें, लेकिन वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप इस वर्तमान को संभाल सके तो आपका भविष्य ऐसे ही उज्जवल होगा। तो फिर आइए और प्यार से मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण। समय, जैसा कि कहा जाता है, हमारे जीवन का हर पल सोने जैसा है। जैसे कि हम इसे अपने पास रख सकते हैं या इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्षण ही हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अब यह जीवन कैसा होगा यह हम पर निर्भर है। यदि आप एक भी पल की परवाह नहीं करते हैं, यदि आप एक भी क्षण से प्यार नहीं करते हैं, यदि आप प्यार के एक भी पल का आनंद नहीं लेते हैं, तो आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात इस समय वह सोना नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे सोने में बदल सकते हैं हमारी भक्ति के माध्यम से। समय मिट्टी से लड़ने के लिए एक हल के अलावा और कुछ नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें, आपके पास केवल समय है। अब आप तय करें कि इससे आप सोना बनाएंगे या इसे सोते और सपने देखते हुए बर्बाद कर देंगे। इसका निर्णय आपको करना है। हरे कृष्णा। ईश्वर, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम हमारा मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति भगवान की पूजा, आराधना और व्रत करता है। मंदिर जाएं, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान को जगाएं। और फिर शुरू होते हैं सारे सवाल। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं इसका सामना कैसे करूं? मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ेगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखा। तो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आपने जीवन में उतना कष्ट सहा जितना मंदिर जाने से पहले समस्या से उबरने के लिए आवश्यक था? दूसरा सवाल, क्या आपने ईश्वर को जगाने से पहले स्वयं को जगाया है? क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया? तीसरा प्रश्न, भगवान से पूछने से पहले क्या आपने खुद से पूछा है कि मैं इतना असफल क्यों हूँ? यदि नहीं, तो पहले यह करें। आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सभी खतरों से छुटकारा पाएं। कहीं और नहीं बल्कि अपने भीतर देखो, अपने आप को जगाने का प्रयास करें। आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि वह परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म स्वयं आपके भीतर है। आइए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। नाम, यह नाम जन्म के बाद लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता, पिता और पुजारी सभी उस अक्षर की खोज में लग जाते हैं जिससे आपका नाम शुरू होगा। लेकिन नाम और राशि एक हो गया तो मतलब सब ठीक है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपके कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और कुछ नहीं। इस नीति को देखें और आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो कल्पना कीजिए कि एक तरफ राम थे और दूसरी तरफ रावण। दोनों के नाम आर से शुरू होते थे, लेकिन एक का भयानक अंत हुआ और दूसरा पूरी दुनिया के दिमाग में हमेशा के लिए याद रह गया। तो फिर याद रखें, नाम नहीं काम सबसे बेहतर है। और अगर ये बेहतरीन है तो आपका नाम ऐसी जगह पहुंच जाएगा जिसे दुनिया में कोई नहीं मिटा पाएगा। तो फिर आइए और प्यार से बोलिए हरे कृष्ण। कई बार जब हम काम करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, कठिन परीक्षा पास करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो हमें लगता है कि इस दुनिया को थोड़ी सराहना करनी चाहिए। प्रशंसा, कई बार ऐसा लगता है कि यह कर्म का फल है, हमने मजा आता है। लेकिन जब हमें यह सराहना नहीं मिलती तो क्या होता है? हम दुखी होते और टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे किसी को मेरी परवाह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई और हमारे आनंद से आनंदित नहीं होते। मन में बहुत विचार आते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो भी काम करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए ही करते हैं? अगर ऐसा है तो यह विचार तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये प्रकृति हमें कुछ और ही सिखाती है। इस फूल को देखो, ओह कितना सुंदर यह फूलों की खुशबू है जो मेरे दिमाग को चमका देती है। यह सुगंध मन में ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन जरा सोचिए,
ऐसा करने के लिए फूलों को किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। यह प्रकृति की शिक्षा है। जो ईमानदार है और नेक काम करता है उसे प्रशंसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी खुशबू हैं। याद रखें कि इत्र की सुगंध नकली फूल की जरूरत है, असली फूलों को इसकी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आप भी कर्म करते रहें। इस मन को हर समय हर क्षण अच्छे विचारों से शांत रखें, इसे पारदर्शी रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कर्म आपके जीवन में ऐसी खुशबू भर देंगे कि आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर इस खुशी के साथ बोलिए हरे कृष्ण। इस संसार में कोई भी पर्वत ऐसा नहीं है जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक न पहुंच सके और न ही उसे पार कर सके। इस संसार में ऐसा कोई महासागर नहीं है जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसकी तलहटी तक पहुंचकर वापस न आ सके। पहाड़ की चोटी पर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पिघलकर दूर चला जाता है और देखते ही देखते महान नदी गंगा में बदल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पुरुषार्थ है। यही प्रयास तय करता है कि आपके साथ क्या होगा। सब कुछ प्रयास और दृढ़ता का खेल है। जैसा पुरुषार्थ वैसा परिणाम। और यदि आपके प्रयास उच्च कोटि के हैं तो परिणाम को आपके सामने झुकना ही होगा। आप क्या कहते हैं? आइए मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण। कई बार लोग अतीत को देखते हैं और अहंकार से भर जाते हैं। कभी वर्तमान की ओर देखो और कभी भविष्य की ओर देखो और संतोष से भर जाओ। एक साधारण सी बात आप क्यों नहीं समझ पाते? यह सृष्टि एक महान चक्र है जो बार बार आपके पास लौटकर आएगी। यह आपको कठिन से कठिन परीक्षाओं के सम्मुख करेगा जिन्हें आपको अवश्य ही पास करना होगा। हर कोई जानता है कि जो कल था वह आज नहीं है, जो आज मौजूद है वह कल मौजूद नहीं हो सकता। इसे भी आपको मुस्कुराकर स्वीकार करना होगा। शांत रहना सीखें और कभी भी अपने मन में अहंकार पैदा न होने दें। उस बर्फ के टुकड़े की तरह बनना सीखो। शायद इसीलिए यह इतनी ठंडी है क्योंकि यह जानता है कि कल यह पानी था, आज यह बर्फ है, लेकिन कल यह फिर से पानी में बदल जाएगा। शांत रहें। हो सकता है कि आज आप सफलता के शिखर पर हो या नहीं। आपको इसे हर दिन देखना चाहिए। बस कोशिश करते रहो। हर स्थिति के लिए तैयार रहें और संतुलन बनाना सीखें। चाहे आपका आज हो या कल, चाहे आपका दिन अच्छा हो या बुरा, सब पवित्र हो जाएंगे। फिर आइए और प्यार से मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। हर एक परिवार होली की त्योहार के दौरान रंगों से खेलता है, लेकिन इस रंग का सार क्या यह परिवार जानता है? क्या आपने कभी किसी चिंतित चेहरे को रंग के संपर्क में आते ही खुश होते देखा है? होली होली होली, पुराने को जाने दो और नए का स्वागत करो। ओस को अलविदा और एक खूबसूरत नए मौसम का स्वागत करें। यह त्योहार है चिंताओं से छुटकारा पाने, रंगीन बनने और स्वयं को खुश करने का। अब रही रंगों की बात, तो एक ही समय में दो रंग नहीं रंगे जा सकते। यदि एक रंग हटा दिया जाए तो दूसरा रंग लगाया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि कौन सा रंग हटाया जा सकता है और कौन सा रंग लगाया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब तक लालच का यह रंग रहेगा, खुशियों का रंग में नहीं बदलेगा। जब तक झूठ का रंग सच के रंग से चिपक जाता है, तब तक वह टिक नहीं पाती। रुक्मिणी की क्या हुआ था? और ईर्ष्या। जब तक नफरत का रंग रहेगा, प्यार का रंग में नहीं बदलेगा। आपके और मेरे सबके साथ क्या होता है? तो आइए एक साथ होली मनाते और हर चीज पर जीत हासिल करें। अंधकार के स्थान पर प्रकाश का, मिथ्या के स्थान पर सत्य का, घृणा के स्थान पर प्रेम का और लोभ के स्थान पर आनंद का यह सुंदर रंग लगाएं। मैं सभी शत्रुता, घृणा और हिंसा को त्याग देता हूँ और सभी का मित्र बन जाता हूँ और प्रेम से बोलता हूँ हरे कृष्ण। दुनिया में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हम कई सारे समस्याओं और कई खतरों में फंसे होते हैं और वे सभी लोग जो हमारे अपने होते हैं हमें छोड़ देते हैं। इस समय हम दुखी और उदास महसूस करते हैं, परंतु उस समस्या को अकेले ही दूर करें। अब स्थिति चाहे कितनी भी सुखद क्यों न हो,
उन लोगों के प्रति द्वेष रखना अनुचित है जो आपको छोड़कर चले गए हैं। मैं कहूँगा कि उनके प्रति आभारी रहें। मैं उन्हें धन्यवाद कहूँगा क्योंकि उन्होंने आपको तब छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उनका मानना था कि आप खुद ही इस खतरे से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर आपने उनका साथ छोड़ने का उत्साह बढ़ा दिया है। उस वक्त आप अपनी ताकत बढ़ाते हैं और आप उस खतरे की समस्या से बाहर निकल जाते हैं। आप अपने बुरे समय को अपना अच्छा समय बना लेते हैं। अंत में आप मजबूत हो जाते, आप बेहतर बने और ये आपकी जीत है। और यह सब आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे आपको छोड़ देते हैं। फिर उन्हें धन्यवाद दें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। संपत्ति, धन किसी के लिए छलावा है तो किसी के लिए आसक्ति। कुछ के लिए यह भाग्य है और कुछ के लिए यह कर्म का प्रतिफल हो सकता है। देखने में ये खजाना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। यही कारण है कि लोग इस धन को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन इसी धन को हासिल करने में बीत जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करता है कि वह धनवान हो, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, पूर्ण हो सके। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो खरीदारी के अलावा भी कई दूसरे काम में आती है। कोशिश तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हर कोई धन हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर उसके पास कुछ धन आएगा तो वह कुछ करेगा, और धन सोचता है कि अगर यह आदमी कुछ करेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। इसके लिए कुछ करो, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करो कि धन तुम्हारे पास स्वयं चलकर आए। यदि आप धन पाने की आशा से भागते हैं तो आप संतुष्टि की भावना खो देंगे, लेकिन यदि यह धन आपके पास दौड़कर आ जाए तो आप महान कहलाएंगे। उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आप देखेंगे कि परिणाम स्वरूप यह धन आपके पास अवश्य आएगा। तो फिर मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी पवित्र व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं तो मन को शांति मिलती है, यह मन शांत हो जाता है। वहीं अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं तो मन अशांत हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हृदय से शुद्ध होता है वह सब में पवित्रता फैलाता है। हमारे दिल में जो है वो हम सबको बांट देते हैं। यदि आप इस संसार में अच्छाई फैलाना चाहते हैं तो पहले किसी शुभ वस्तु को स्वीकार करें या प्राप्त करें और इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त करें और उस ज्ञान की शक्ति को विश्व में वितरित करें, शांति और संतुष्टि दें। क्योंकि इस संसार में तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही वापस पाओगे। इस संसार में ज्ञान दो, शांति दो, संतुष्टि दो। दुनिया में प्यार फैलाओ और इस प्यार के साथ कहो हरे कृष्णा। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कोई खेल, कोई नाटक, कोई ड्रामा, और इसे देखकर दर्शकों को बहुत आनंद मिलता है। वह ताली बजाकर प्रशंसा करने लगते हैं और अपने हृदय का उत्साह प्रकट करते हैं। आप क्या देखते हैं? उन सभी खिलाड़ियों को देखते हैं जो यह गेम खेल रहे हैं, लेकिन कई बार ये खिलाड़ी खुद इस खेल का लुत्फ नहीं उठा पाते, क्योंकि वे दर्शकों की उम्मीदों के दबाव से दबा हुआ रहते हैं। जीतने की चाहत, प्रथम स्थान पाने की चाहत, प्रतियोगिता में आगे रहने की चाहत उन्हें इस खेल का आनंद नहीं लेने देती। इसलिए कभी कभी ये दर्शक इन खिलाड़ियों से ज्यादा आनंद लेते हैं। परंतु यह खेल खेला जाता है खिलाड़ी के साथ। मैं यह नहीं कह रहा कि यह इच्छा अनुचित है, नहीं, लेकिन उसके साथ इस खेल और इस आनंद का लुत्फ उठाना भी बहुत जरूरी है। तो इसका मजा लो। आप जिस उत्साह का आनंद लेते हैं उसे जीना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईमानदार होना आपका अधिकार है। आप जो काम करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और जब आप इसे प्राप्त कर लें आपको इसका आनंद लेना चाहिए। वैसे ही करें। जीवन में सफलताएं और असफलताएं आती जाती रहती हैं। जब सफलता मिले तो उसका आनंद लें और असफलता से सीखें। सफलता फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी और यह मन
तुम्हें पता है यह मन प्रसन्न होकर कहेगा हरे कृष्ण। बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, इस पर दुनिया बहुत सोचती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन सच कहा जाए तो दोनों में एक ना मिटने वाला अंतर है, और वह यह कि बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से होता है और विवेक का संबंध हृदय से है। कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करता है, वह अपने तरीके से इस संसार को बदलने की कोशिश नहीं करता है, और एक समझदार व्यक्ति जो करता है वह अपने दिल और दिमाग को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि मानव संसार इसी मन में रहता है। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन विवेक की लगाम भी अवश्य पकड़नी चाहिए। आओ और मेरे साथ प्रेम से कहो हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।